अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या यूए में रहते हैं और आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है, तो चांसेस हाई है कि आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी। दुनिया मेरी सफलता के बारे में जानती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार बिहार के एक छोटे से गांव का एक साधारण सा लड़का कैसे इंटरनेट के ऊपर मोटिवेशन की एक नई पहचान एसकेटी बन गया। यह कहानी शुरू होती है 2018 में। तब मुझे भागलपुर गए लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। मैं वहां पे पढ़ा रहा था। 3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे थे और सर्वाइवल फेज में थे। हम पढ़ा रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे और रेंट दे रहे थे। पढ़ा रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे और रेंट दे रहे थे। और कई बार ऐसा लगता था कि हम अपने लिए पढ़ा ही नहीं रहे, रेंट देने के लिए पढ़ा रहे हैं। 30 दिन इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन मकान मालिकों के हाथ में पैसे दे पाए। खैर, उसी साल मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी टीम के लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपना वर्थ खो रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ शुरू करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे लोग कम से कम मेरी वैल्यू कर पाए। और उसी वक्त मेरी मुलाकात हुई अंकित से, जो मेरे ही एक स्टूडेंट के छोटे भाई थे। उनको यूट्यूब चैनल बनाने आता था, वीडियो एडिटिंग करने आती थी, ये सब कुछ आता था उनको। मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है, मुझे अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू करनी चाहिए। और फिर 2018 के नवंबर में हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल शुरू करते वक्त हमारे पास क्या क्या था? एक महंगा डीएसएलआर कैमरा, एक बढ़िया आईफोन, एक वेल सेटअप स्टूडियो और एक 3 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। जी हां, इसमें से कुछ भी नहीं था। मैं एक ऐसे रूम में रहता था जहां मेरे साथ 10 लोग रहते थे। मेरे पास एक स्मार्टफोन था जिसे स्मार्ट कहना स्मार्ट शब्द के लिए इनजस्टिस होगा। हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं था सिवाय इस विश्वास के कि हम कुछ कर लेंगे। मैं इस विश्वास के चलते दिन में 4 से 5 बार बाथरूम जाया करता था। अब आप सोचेंगे बाथरूम क्यों जाता था मैं? उन सब चीजों के लिए नहीं। मैं बाथरूम इसलिए जाता था ताकि अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर पाऊं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊं, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था। तो मैं अपना मोबाइल लेके जाता था, वही स्मार्टफोन, और उससे मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता था, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करता था। वॉइस ओवर वीडियोस बनती थी। बाथरूम में अच्छे साउंड की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर लोग स्टेज सिंगर नहीं होते, लेकिन बाथरूम सिंगर जरूर होते हैं। ऐसे करके हम लोग अपनी वीडियोस डालने लगे एंड आई थिंक दैट वी वर ब्लेस्ड एनफ। हमारी तीसरी वीडियो चल पड़ी, निकल गई। हमारी 3rd वीडियो चलने लगी और 3 महीने के अंदर YouTube पे हम 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार हो चुके थे। जब 1 लाख पूरे हुए तो बहुत सारी बधाइयां आई, बहुत सारे कमेंट्स आए और हम सारे कमेंट्स को पढ़ रहे थे। उनमें से ज्यादातर कमेंट्स में एक बात लिखी हुई थी कि सर अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए, आप कौन है, सामने आइए, अपना चेहरा दिखाइए। हम लोग भी काफी मोटिवेट हो गए और जुगाड़ करके कैसे भी हमने एक डीएसएलआर कैमरा लिया, अपनी पहली वीडियो बनाई और वीडियो बना के जैसे ही हमने उसे अपलोड किया, वी वर वेरी एक्साइटेड कि क्या रिस्पॉन्स आता है। उस रिस्पॉन्स को देखने के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड थे और बहुत सारे कमेंट्स आए, सैकड़ों कमेंट्स आए और उन सारे कमेंट्स में एक बात कॉमन थी। क्या लिखा हुआ था? कि सर जो कर रहे थे वही कीजिए, आपका चेहरा बढ़िया नहीं है। दिस वॉज मी। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी वीडियो की है। और लोगों ने कहा कि जो कर रहे थे वही कीजिए, आपका चेहरा बढ़िया नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम उन लाखों लोगों की बात सुनते और या तो अपने चेहरे पे विश्वास करते। There were only 2 options। और मैं ये सोच रहा था कि हिंदी फिल्मों के विलन के भी चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, आखिर मेरे चेहरे में क्या खराबी? मैंने सोचा कि मैं अपने चेहरे के साथ चलूंगा, जिसे देखना है देखे, जिसे ना देखना है ना देखे। कमेंट्स नहीं रुके और ना हम रुके, ये कारवां चलता रहा। तब तक कोविड आ गया। कोविड आने के बाद पढ़ाना छूट गया, भागलपुर छूट गया और इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। अच्छा, लेकिन हमें लॉस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि हम कभी प्रॉफिट में थे ही नहीं, लॉस भी नहीं हुआ। 2022 तक हम लोग पहुंच गए, लगभग 4 साल यूट्यूब के, और अब हम लोग 4,80,000 का परिवार हो चुके थे। 4,80,000 पे जाने के बाद अचानक से हम स्टक कर गए। यूट्यूब बिल्कुल स्टक हो गया। हम काफी मेहनत कर रहे थे लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, सब कुछ स्टक। थोड़े बहुत काम मिलने लगे थे, सेशंस मिलने लगे थे,
लेकिन YouTube पूरी तरीके से स्टक हो गया था। तभी अचानक से 18 दिसंबर 2022 को मुझे एक सेशन मिला हैदराबाद में, और मुझे नहीं पता था कि हैदराबाद में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने वो सेशन लिया, 18 दिसंबर 2022 की बात है, और उस सेशन को कंडक्ट करने के बाद अंत में बहुत सारे लोग आते हैं आपसे फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। एक इंसान आए जिनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल थी, और वो 65 से 70 साल के इंसान वो आए और उन्होंने कहा कि मैं एक रिटायर्ड ए ग्रेड ऑफिसर हूं, बेटा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, गायत्री मंत्र का जाप किया करो, चैंटिंग किया करो। हैदराबाद से दिल्ली की फ्लाइट पे आते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चलती रही कि आखिर उस इंसान ने मुझसे कंफर्म क्यों नहीं किया कि मैं चैंटिंग करता हूं या नहीं करता हूं। मैं इस्कॉन जाता था, इसलिए चैंटिंग की साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं था। लेकिन ये बात इतनी मेरी दिमाग में बैठ गई कि उन्होंने कंफर्म क्यों नहीं किया, उन्होंने पूछा क्यों नहीं कि मैं चैंटिंग करता हूं या नहीं करता हूं। मैं नोएडा अपने घर पे आया, और घर पे आते ही मैंने सारी चीजें ऑर्डर कर दी जिससे चैंटिंग हो सकती थी। मैंने माला ऑर्डर किया, सब कुछ ऑर्डर किया, और 2 जनवरी 2023 को, यानी अभी से लगभग 2 साल पहले, मैंने एक संकल्प लिया कि जब तक चैंटिंग नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। हर रोज बिना चैंटिंग के खाना नहीं खाऊंगा। और ये करते हुए मुझे अभी लगभग 70 से 80 दिन हुए थे, और 2023 के मार्च में उसके तीसरे सप्ताह में हमारी एक रील वायरल हो गई। एक रील अचानक से वायरल हो गई, और इतनी चली जितना हमने सोचा ही नहीं था। पहले 4 साल हम 4,80,000 का परिवार थे, और अब यानी कि इन 2 वर्षों में हम 36 लाख का यूट्यूब परिवार है, यानी 34 लाख की बढ़त। पहले 4 साल हम इंस्टाग्राम पे 13,000 के परिवार, 13,000, सिर्फ 13,000 फॉलोअर थे मेरे। अब 2.1 मिलियन, 21 लाख का परिवार है हम इंस्टाग्राम पे इन 2 वर्षों में। आप ये बढ़त देख रहे हैं, कितनी बढ़त हुई इन 2 वर्षों में। पहले 4 साल और बाद के 2 वर्षों में कितना अंतर है। इस पूरी जर्नी में फ्रॉम 0 टू मिलियंस मैंने कुछ सीखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी पहली लर्निंग कि जिंदगी में कई बार लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपके वर्क प्लेस में, आपकी फैमिली में, आपकी टीम, कई बार वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। उस समय उनसे लड़िए मत, उनसे डिबेट मत कीजिए, उनको समझाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। Because the best explanation of your worth can only be given by your actions and achievements and not by your words. कुछ कीजिए, फिर एफर्ट्स बढ़ा दीजिए और अपनी अचीवमेंट्स दिखाइए, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स आपका काम आसान कर देंगे। दूसरी लर्निंग, रिसोर्सेज का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे लोग रिसोर्सेज का इंतजार करते हैं, वो सोचते हैं ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो करेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक माइक नहीं था, मैं बाथरूम में जाकर रिकॉर्ड करता था। आज मुझे 40 देशों में लोग देखते हैं। पिछले 6 महीनों में 100 करोड़ लोगों ने हमें देखा है। हम इंडिया के साथ साथ दुबई में पॉडकास्ट कर रहे हैं। इंडिया, दुबई, कई जगहों पे रिसोर्सेज अपने आप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रिसोर्सेज का इंतजार करने में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। मुझे लगता है जितना ही है, जो कुछ भी है, वो काफी है शुरुआत करने के लिए। मेरी तीसरी लर्निंग, द पीपल हु लव यू आर द पीपल हु विल हर्ट यू। वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वही आपको हर्ट करेंगे। मुझसे कहा गया था कि मेरा चेहरा बढ़िया नहीं है, मुझसे कहा गया था कि आप जो कर रहे हो वही करो, आपकी आवाज अच्छी है, चेहरा बढ़िया नहीं है। ये मुझ पे था कि मुझे क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट टू रिजेक्ट। जिंदगी में अगर आप ये ना समझ पाए तो आप भटकते रहेंगे, बाजार भटकाएगी आपको, दुनिया भटकाएगी आपको। क्या मानना है और क्या नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। एडवाइस आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे सुझाव आएंगे। ये आपको सोचना है कि आपका दिल क्या कहता है। मुझे ऐसा लगता था कि हम बदल लेंगे, और देखिए बदले कि नहीं बदले। चीजें बदलती हैं, हर चीज बदलती है। मुझे लगता है कि हर बात मानने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना बोल रहा हो। आपका दिल क्या कहता है ये सुनना काफी जरूरी है। और चौथी और लास्ट लर्निंग, ये लर्निंग है कि आप जिंदगी की रेस जीतने के लिए मत दौड़िए, आप गॉड का ग्रेस जीतने के लिए दौड़िए। जब आप स्टक हो जाएंगे, किसी भी यात्रा में स्टक होना बहुत पॉसिबल है, नेचुरल है। हम कहीं भी चले, चाहे जॉब करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, हम स्टक तो बिल्कुल होंगे। स्टक होने के बाद भी हमने मेहनत नहीं छोड़ी, हम मेहनत करते रहे, हमने अपना 100% दिया। और जब आप अपना 100% देते हैं स्टक होने के बाद भी, और खुद पे विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं,
तो आप गॉड की ग्रेस को जीत पाते हैं, उसका पात्र बन पाते हैं। पहले 4 साल 4,80,000 और अगले 2 साल 36 लाख, बहुत अंतर है। 32 लाख की बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त है। 60 लाख का परिवार है आज हमारा। पहले 4 साल में हम कहीं भी नहीं थे, हमें कोई भी नहीं जानता था, बहुत कम काम मिल रहे थे हमें। मेरे मामले में वो चैंटिंग था, आपके मामले में वो कुछ भी हो सकता है। कोई संकल्प लीजिए जो ईश्वर के आशीर्वाद के करीब लेके जाए आपको। कुछ ऐसा कीजिए जो ईश्वर से आपको और करीब करने लगे, और विश्वास मानिए जिंदगी सच में बदलती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि रुकिएगा मत। जब टफ फेज आए खुद पे विश्वास रखिएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे करते रहिएगा, चलते रहिएगा, और सिर्फ इसलिए चलिएगा क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके हिस्से की जीत आपका कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।